तो चैप्टर नंबर 2 है ये या 4 है? 4। नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, जब हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। आपको बताया होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती क्या और वेरिएबल क्या होते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3x प्लस में 4y प्लस 3। तो हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे 3 है, ये 4 है और ये 7 है। ये क्या होते थे? कांस्टेंट होते थे। क्या होते थे? जिन्हें अचर बोलते थे। क्या बोलते थे? और यहाँ जो होते थे x या y या z भी होता था, इन्हें क्या बोला जाता था? वेरिएबल। तो हम इसमें ध्यान दें, ये इक्वेशन है। क्या है ये? अच्छा, इसमें जो x और y की जो पावर है वो क्या है? 1 है। तो जब पावर 1 होती थी तो वो कौन सी इक्वेशन होती थी? लीनियर। अगर पावर 2 होती थी तो क्वाड्रेटिक, और पावर 3 होती थी तो क्यूबिक। पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन होती थी। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो आपको ये पता लग गया कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ये पता लगा? ये पता लगा या नहीं लगा? जो कांस्टेंट होते हैं वो वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल जो होता है एक्स वाई जेड की वैल्यूज होती है। तो नोट करो। तो अगर हम बात करते हैं, इसमें कांस्टेंट पता लग गया और ये वेरिएबल पता लग गया। कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर। अब आते हैं हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल मतलब चर की जो पावर होती है सिंगल 1 होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 3x + 1, ये लीनियर इक्वेशन है, मगर कितने वेरिएबल में है? x ही तो है एक वेरिएबल में। और अगर मैं x की पावर बात करूं तो कितनी है? 1 है। तो कितनी है? लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं 3x प्लस में 2y प्लस में 1, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो अगर हम देखें x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1। तो अगर वेरिएबल मतलब चर की पावर जब 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में। तो हमें किस में काम करना है? इसी में काम करना है। मगर ऐसा आ जाता है 3x की पावर 2, 4x प्लस में 1, तो वेरिएबल चर की पावर क्या है? 2। तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती समीकरण हो जाएगा। द्विघाती समीकरण है ना, क्योंकि पावर कितनी आएगी? 2। मगर अभी हमें इस चैप्टर में ये तो करना नहीं है। हमें क्या करना भी? डील किस में करना? लीनियर इक्वेशंस में। अच्छा, अगर पावर 3 आ जाती है, x की पावर 3 प्लस में 4, कौन सी इक्वेशन होती है? क्यूबिक मतलब त्रिघाती, है ना। इसमें भी हमें नहीं काम करना है। हमें किस में काम करना है? लीनियर इक्वेशन। और कौन से में? वो लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने हो, जैसे x और y, 2 वेरिएबल हैं, x और y। तो ये समझ आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है। सबसे पहले वेरिएबल मतलब x y z, उनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक है। और किसी भी इक्वेशन में कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए? उतार के घर लेके जाएगा, क्या फायदा होगा? कॉपी भर जाएगी, पटक देगा घर के, कोई फायदा नहीं होगा। मत लिखे, जब समझा रहा हूं तो खाली बोर्ड पे मिटा दूं, ठीक है। इसे उतारने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें पता लग गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन सी होती है। जैसे मानो 3x प्लस में 4y प्लस में 1 लिखा, तो x के साथ जो भी वैल्यू होगी ना उसे हम a कहते हैं, y के साथ वाली जो भी वैल्यू होती है उसे b कहते हैं, और अकेली वाली वैल्यू। तो कहता है इस लीनियर इक्वेशन में a क्या हो जाएगा? 3, b क्या हो जाएगा? और c 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? a b c। बट अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो अगर मैं बात करूं x के साथ जो भी वैल्यू होती है, इसी इक्वेशन को हम लिखे 3x 4y प्लस में 1। अब x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं हम? a, ये ax होगा, प्लस y के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? b, by होगा, और अकेले वाला c। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है? ax by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्मेट में मिलेगी? हमेशा ax by प्लस c इक्वल टू 0 होगा।
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर रहा हूँ तो कुछ दूसरा उठाते हैं एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ 3x प्लस में 4 इक्वल में 0 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये रेखिक समीकरण है? x की पावर कितनी है? कुछ नहीं होती तो 1 है, तो पक्का ये लीनियर इक्वेशन है। मगर वेरिएबल कितने, चर कितने इसमें? तो हमें किस में काम करना है? 2, तो 2 तो नहीं है, तो कहता है ना इसे ना कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। किस में कन्वर्ट करना है? 2 चर वाले रेखिक समीकरण में। ठीक है, तो हमें पता लगा दो चर वाला रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म का होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ax वाला नंबर है हमारे पास क्या? 3x। मगर बी वाई वाला नंबर है क्या यहाँ पर? जो नंबर नहीं होता तो उसके लिए क्या लेंगे? 0.y, क्योंकि अगर 0 से y को गुणा करूंगा तो वापस ही 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 0, ये y वाला नंबर नहीं था तो हमने इसको क्या ले लेंगे? 0.y प्लस c वाला 4 इक्वल, तो ये क्या 2 चर वाला लीनियर इक्वेशन बन गए? 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन बन गया, 2 चर वाला रेखिक समीकरण बना या नहीं बना? अब कहता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी की वैल्यू भी निकालो। ए कितना होगा? 3, बी और सी 4। कभी कभार क्वेश्चन आपको ऐसा भी नहीं लेगा 3y प्लस में 3 इक्वल में 0। फिर चेक करो क्या लीनियर इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण है। y की वैल्यू की पावर अगर बात करें तो एक ही है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, रेखिक समीकरण है। y की वैल्यू, y की पावर कितनी है? 1। अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 होती तो क्यूबिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मगर क्या ये 2 चर में है, 2 वेरिएबल में है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला होगा कि कन्वर्ट करो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन में, फिर उसके बाद ए बी सी की वैल्यू भी निकालो। तो हमारा 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन, 2 चर वाला इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल, इस बार क्या नहीं है हमारे पास? यहाँ x वाला नंबर है क्या? ax वाला दिख रहा है यहाँ? नहीं है, तो क्या लें उसे? 0.x, 0. प्लस बी वाई वाला 3y और c 3 इक्वल में। अब कहता है ए बी सी की भी वैल्यू निकालो, तो a क्या होगा? b क्या होगा? c क्या होगा? नहीं आया समझ? तो ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से नोट किए जाएं। हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म की होती है वैसे? ax प्लस में बी वाई प्लस में c इक्वल 0 होना चाहिए ना, बराबर में क्या होना चाहिए? तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे 3x इक्वल में 4 है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल में होना चाहिए इक्वेशन। तो प्लस का 4 क्या होना चाहिए? इधर आना चाहिए। 3x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। मगर अभी भी देखो लीनियर इक्वेशन तो है, क्योंकि x की पावर क्या है? 1। मगर हमें किस में कन्वर्ट करनी है? 2 वेरिएबल में। क्या ये 2 वेरिएबल में है? नहीं है, तो 2 वेरिएबल में नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ax वाला नंबर है 3x, बी वाई वाला तो उसके लिए क्या लेंगे? 0.y। सी वाला देख लो माइनस का 4 है, अगर प्लस का होता तो प्लस का लेते, माइनस का है तो माइनस का 4। अब कहता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी, ए क्या होगा यहाँ पर? 3, बी और सी -4। ऐसे लेट से 4y इक्वल में -5 है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए इक्वल में? 0। तो प्लस का 5 इधर आना चाहिए, माइनस का 5 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 इक्वल में क्या बचेगा? अभी ये लीनियर इक्वेशन तो है, रेखिक समीकरण तो है। देखो क्योंकि y की पावर क्या है? 1। मगर यहाँ वेरिएबल कितने हैं? एक ही है ना, होने कितने चाहिए? कन्वर्ट किस में करना है? 2 में। कन्वर्ट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में 2 चर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला। क्या करेंगे? फॉर्मूला ax by प्लस सी इक्वल, भैया ax वाला नंबर है यहाँ, तो जो नहीं होता तो ठेंगा 0.x, जो नहीं है तो ठेंगा 0.x प्लस by वाला 4y और c प्लस का है माइनस का? प्लस का इक्वल। अब कहता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी।
तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। नहीं आ रहा समझ, पक्का नोट करो। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे लिखता हूं 3x प्लस में π/3y माइनस में 2 इक्वल में 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सबसे पहले चेक करो क्या ये रेखिक समीकरण है। तो हम सबसे पहले लीनियर को चेक करने के लिए x और y को चेक करेंगे। x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। क्या दो वेरिएबल में है, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे? ये तो पड़ी है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अब जब ये है तो है, इसे कन्वर्ट करना नहीं, तो डायरेक्ट क्या निकाल दें इसमें, a b c। तो a क्या होगा 3, b π/3 और c -2। नहीं समझ आया? मगर ये ऐसा होता 4x माइनस में 3y इक्वल में माइनस का 4। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? x और y दो वेरिएबल हैं। बस अब हमें क्या करना है, ऑर्डर, क्योंकि बराबर में क्या होता है इक्वेशन के, तो माइनस का 4 जब इधर आएगा तो क्या इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्या ax b/c का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसमें तीनों चीज पहले से, जब तीनों चीज पहले से तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत, जब नहीं है तो लगाना है। तो a 4 b -3 c 4। नहीं आया समझ? तो ये अब एक एक्सरसाइज हमारी खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्वेश्चन को कहता है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो नोटबुक की कीमत है पेन की कीमत की दुगनी है। तो कहता है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट को जो रिप्रेजेंट करे। कहता है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चर वाला रेखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक तो नोटबुक की कीमत दे रखी है, किसकी दे रखी है, नोटबुक की कीमत दे रखी है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता है। और मुझे कलम की कीमत दे रखी है, किसकी दे रखी है, कलम की कीमत के बारे में पूछा जा रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पेन, मगर इसके बारे में भी नॉट नॉन, मुझे नहीं पता। मगर स्टेटमेंट में कुछ ऐसा दे रखा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत की दुगुनी है। मतलब नोटबुक, मतलब अगर पेन 2 रुपए का तो नोटबुक कितने की होगी, नोटबुक कितने की होगी, तो पेन अगर 3 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी, डबल होगी ना, नोटबुक कितना होगी, डबल होगी। तो यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। तो ये नोटबुक की कीमत को क्या मान लूँ, x, और कलम की कीमत को y। 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं कहीं से, तो क्या करेंगे, लेट बी दी कॉस्ट ऑफ नोट बुक, माना कि नोट बुक की कीमत, क्या मान लिया उसकी कीमत, x। अगेन लेट बी दी कॉस्ट ऑफ पेन, माना कि पेन की, पेन या कलम, कलम की कीमत क्या मान ले, y। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल करनी है कॉस्ट ऑफ पेन के। जो नोटबुक की कीमत है मुझे बराबर करनी है किसके, की कीमत को मैं बराबर करना चाहता हूं कलम की कीमत के, कलम की कीमत। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, मैं इसके बराबर करना चाहता हूं। तो आपको पता है अगर पेन 2 रुपए का है तो नोटबुक कितने की होगी, डबल है ना नोटबुक की। तो पेन को किससे गुणा कर दूंगी, नोट के बुक के बराबर आ जाए पेन की कीमत को। अगर पेन की कीमत को 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो हो जाता
वो नोटबुक के इक्वल। तो मेरे को पता है भैया ये जो नोटबुक है वो x है उसकी कीमत, और कलम है उसकी कीमत y है। अब मैं अगर इसको इक्वल करना चाहता हूँ तो इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि ये जो नोटबुक है पेन से डबल है। अगर मेरे को इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा उसे? ये समझ आया, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल बनाना पड़ता है, 2 से मल्टीप्लाई। तो x बराबर में 2y, प्लस का 2y जब इधर आएगा तो इक्वल में, तो 2 वेरिएबल में बन गई एक इक्वेशन। नहीं आया समझ? तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो ऐसा ही आएगा, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट से। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 में 4.2 का जो है तो कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax b by c। जितनी भी लीनियर इक्वेशन है सबसे पहले किस में एक्सप्रेस करनी है? ax b by और c इक्वल टू 0। उसके बाद कह रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन ईच केस। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax b y प्लस c के रूप में व्यक्त करना बराबर 0, और प्रत्येक स्थिति में a b c की वैल्यूज निकालनी है। अभी हमने निकाली भी है, कोई भी उतारेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, देखो सबसे पहले यहाँ देखो ax b y, x और y है तो हमें तो इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं लगेगी ना, जहाँ पर दोनों ही हो, और c भी है देखो। बट ये क्या होना चाहिए? इस तरह। तो प्लस का है तो जब इधर जाएगा तो 2x प्लस में 3y माइनस 9.35 बार इक्वल में क्या हो जाएगा? तो क्या हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में? क्या x वाला नंबर है, y वाला नंबर है और अकेला c वाला है? तो जरूरत नहीं है। अगर इनमें एक भी मिस होता तब हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट, जैसे हम कर रहे थे क्वेश्चन में, ठीक है? तो a क्या हो जाएगा? 2 b c माइनस 9.3 बार। अब इसमें देखो, इसमें तो उधर से भी लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा? x वाला नंबर है, y वाला नंबर है, अकेले वाला नंबर है, तो x के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो a क्या होगा? b माइनस 1/5। नहीं आया समझ? जैसे वहां पर π/3 था, समझ आ रहा नहीं आ रहा? और c क्या होगा? -10। ऐसे ही यहाँ पर बराबर में है 6। देखो x है, y वाला नंबर भी है और ये अकेला भी है, मगर वो बराबर में नहीं होना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। तो प्लस का 6 जब इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इक्वल क्या बचेगा? वो वैसी फॉर्म में है तो क्या लिखे? a कितना हो जाएगा? -2 b 3 c -6। नहीं समझ आया? पक्का? अगर हम यहाँ देखें अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू 3y है, यहाँ कुछ कमी दिख रही है, यहाँ कुछ कमी दिख रही है। तो सबसे पहले प्लस का 3y इधर आएगा तो x माइनस 3y इक्वल 0, मगर अभी भी x वाला है, y वाला भी है, c अकेला वाला है, तो क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। किस फॉर्म में अरेंज करना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ax कितना है? x और by वाला माइनस का 3y और c है क्या? तो ये खाली 0 हो जाएगा इक्वल। तो a क्या हो जाएगा? x के साथ कुछ नहीं है, 1 और b -3 और c नहीं आया समझ? पक्का? अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखें, छोटे छोटे से ही तो है यहाँ पर, तो 2x इक्वल में माइनस का 5y है, 2x इक्वल में माइनस का, अभी सबसे पहले माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का होगा या कुछ और होगा? प्लस का ही होगा। तो 2x यही रहेगा, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5y इक्वल क्या बचेगा? कुछ कमी दिख रही है आपको? x वाला है, y वाला है, कुछ नहीं है, c अकेले वाला, तो लगाना पड़ेगा ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू, तो ax वाला 2x, by वाला 5y और अकेला इक्वल में a क्या होगा? b क्या होगा? c क्या होगा? नहीं आ रहा समझ? पक्का? नहीं आ रहा तो बोलो अगेन। क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 है, 3x प्लस में 2 इक्वल टू, भाई बराबर में 0 है,
लाना वहां से कोई नंबर, मतलब लाना तो नहीं है, मगर x वाला नंबर है, अकेले वाला भी है, मगर y नहीं है, तो फॉर्मूला कौन सा, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अच्छा यहाँ बराबर में होता तो सबसे पहले बराबर से लेके आते, मगर था ही नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ax वाला है, by वाला है, तो क्या होगा 0 डॉट y, c वाला प्लस का 2 इक्वल, तो a क्या हो गया 3, b 0, c 2। आया समझ? अब 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, आप खुद करोगे वो, ठीक है।